देखो कैसा अपना हार बना लिया, कैसी है बेखुदी, कैसी अगन लगी, जब से इश्क हुआ है तब से दुनिया लगी। तो 51 क्वेश्चन को, ठीक है, और ये क्लास 14 है, ठीक है। यदि आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सभी वीडियो को देख जाइए। और आईटीआई फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम आप 38 क्वेश्चन आपके फिटर ट्रेड थ्योरी से आएगा। 38 में आप 38 क्वेश्चन बिल्कुल करके आएंगे, तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिएगा ना। 2 सेमेस्टर हैं आपके। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, और सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग आज 151 से क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैं बताया था आईटीआई एग्जाम से पहले पहले ये कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आज आप लोगों का ये कंप्लीट ही हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। दिया हुआ है डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त की जाती है। तो डायल टेस्ट की रीडिंग जो हिस्से से की जाती है ना, हम लोग फटाफट करते चलेंगे, एनविल से की जाती है ना। करेक्ट आंसर एनविल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो ऑपरेशन दिखाया गया है ये फिगर में, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इस ऑपरेशन को बोला जाता है, क्या कर रहा है, स्क्रैपिंग किया जा रहा है, तो खुरचा जा रहा है, इसी को करते हैं स्क्रैपिंग। देखिए फिगर बना के दे देगा और पूछेगा कौन सी ऑपरेशन हो रहा है, स्क्रैपिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43 नंबर पे, ठीक है। 44 आ गया। 43 दिया है, बड़ी इस्पात सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। तो वो खुरचनी जो इस्तेमाल किया जाता है, ट्रायंगल स्क्रैपर का प्रयोग जो है बड़ी इस्पात सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किया जाता है। देखिए इस यंत्र का नाम क्या है। यहाँ पे जो यंत्र दिखाया गया है, इस यंत्र का नाम क्या है, इसका नाम क्या है पूछा जा रहा है ना 154 का। तो ये जो दिखाया गया है इसमें स्क्रू को नापा जा रहा है, तो ये क्या होगा, स्क्रू पिच गेज होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 155 यानी कि 155 नंबर। दिया है, ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाइड के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो जो उपकरण प्रयोग करते हैं वो है डायल वर्नियर कैलिपर का उपयोग ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नाइट के लिए किया जाता है, वो है कौन सा, डायल वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपलब्ध बीआईएस प्रणाली में आधारभूत कितनी संख्या होती है। तो देखिए उपलब्ध जो बीआईएस प्रणाली की आधारभूत जो संख्या होती है ना, वो आपको याद रखना है, वो होता है 25। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 157 नंबर। कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं। तो याद रखिएगा जब भी पूछे कितने आधारभूत टॉलरेंस उपलब्ध हैं, तो 18 ग्रेड जो होते हैं वो आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 158 नंबर देखेंगे। दिया है कि भागों के अमापों में को ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं भागों के अमापों को ज्ञात करने और तुलना करने के लिए। परिशुद्धता उपकरण पूछ रहा है तो माइक्रोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 159। दिया है, लीवर वर्ग के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सा मैकेनिज्म काम में आता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर है, जो मैकेनिज्म उसमें प्रयोग किया जाता है वो है लीवर एंड स्क्रोलर का प्रयोग किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 160 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है, थोक उत्पादन में कौन सा कंपेरेटर उपयोग होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो थोक उत्पादन ना, तो जो कंपेरेटर इस्तेमाल किया जाता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपेरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भागों के अंतर चूड़ियों को नापने के लिए कौन सी गेज का उपयोग करते हैं। तो अभी आप लोग पढ़े थे, देखिए भागों की अंतर चूड़ियों को नापने के लिए ना, इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट मापने के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 161 का। बी ऑप्शन सही है, टेपर रिंग गेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 162 नंबर देखेंगे। दिया है, कौन सा चरण स्वीकृत अमाप है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है। तो ऑपरेटर जो है यानी कि जो चलाने वाला है उससे आकांक्षा रखा जाता है, एक्सपेक्टेड रखा जाता है कि वो कौन सा चरण स्वीकृति अमाप बनाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वहां पे, नॉमिनल साइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 163 नंबर। दिया है, उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक अमापों को क्या कहा जाता है। तो उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक अमापों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं मिनिमम साइज करेक्ट आंसर है।
उत्पादन के बाद बोल रहे हैं ना, तो उत्पादन के बाद वास्तविक माप को क्या कहा जाता है, तो उसे मिनिमम साइज कहते हैं। ठीक है, उससे कम या बना देंगे तो हमारा साइज बेकार हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 164 नंबर दिया है आरेख में बीमा डाइकेंसन। ठीक है, यहाँ पे यानी कि ड्राइंग दिया हुआ है, प्लस 25 में प्लस 0.02 और 25 में माइनस 0.02 mm कहा जाता है। टॉलरेंस को क्या कहा जाएगा? ठीक है, यहाँ पे टॉलरेंस पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 0.02 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 165 नंबर दिया है खरोचते यानी कि स्क्रैपिंग के समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे? स्क्रैपिंग कर रहे हैं, उसके उभरे हुए भाग को आप लोग कॉपर सल्फेट के माध्यम से पहचानेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी वाला पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है आकार की दो सीमाओं में कौन सा छोटा है? एक्चुअल साइज, मैक्सिमम लिमिट साइज, मिनिमम लिमिट साइज या लिमिट ऑफ साइज। तो एक्चुअल साइज जो होता है आकार की दो सीमाओं में कौन सा छोटा होता है? तो एक्चुअल साइज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है एक्स के रूप में चिन्हित खराद का नाम बताना है। यहाँ पे खराद मशीन का नाम दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे बोला जाता है लेंथ बिटवीन सेंटर, यानी कि सेंटर के बीच की दूरी ना, क्या है, दो सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 168 नंबर खराद कैरेज में एक्स के रूप में चिन्हित बा, यानी कि एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया, इस पार्ट को क्या कहेंगे बताएंगे आप लोग? तो इसे बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रॉस स्लाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 169 नंबर दिया है खराद मशीन में 3 जबड़े वाले चक की मेरिट क्या है ना, चक की मेरिट पूछ रहा है, यानी कि उसका लाभ क्या है, ये कहने का मतलब है। तो उसका लाभ जो है ना, रन आउट कैन नॉट बी करेक्टेड, रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता है, यही चक की मेरिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 170 नंबर एक्स के रूप में चिन्हित भाग, यानी कि ये वाले भाग का नाम आपको बताना है। ये क्या है, बॉडी है या बैक प्लेट या एक्सटर्नल जा दोनों जगह दिया है। एक जगह इंटरनल आप लोग बना लीजिएगा, इंटरनल कर लीजिएगा। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो है बॉडी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉडी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 171 नंबर दिया हुआ है कि 4 जबड़ा वाले चक का डीमेरिट क्या है, यानी कि उसका अलाभ क्या है। 4 जबड़ा का जो होता है, तो उसका सबसे बड़ा डीमेरिट है भारी कट दी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 172 नंबर। देखिए दिया है कि किस प्रकार के रेक कोड, ठीक है, किस प्रकार के रेक कोड टूल के पीछे की और सामने तक ढलान बनाते हैं ना। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, इंड रेक एंगल या साइड रेक एंगल या निगेटिव रेक एंगल या निगेटिव रेक एंगल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है? देखिए किस प्रकार के रेक कोड टूल के पीछे की और सामने तक ढलान बनाते हैं, तो वो है निगेटिव रेक कोड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 173 नंबर दिया है यदि फेसिंग करते समय कैरेज को लॉक नहीं किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो प्रभाव पड़ेगा ना, वो कनकेव अवतल यानी कि अवतल फेस बना देगा अगर हम लोग लॉक नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174 नंबर 174 नंबर दिया है घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो जो ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है उसे चेम्फरिंग कहते हैं। घटक के किनारे से, जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई चीज है, कोई जाब है, तो चेम्फरिंग का मतलब होता है यहाँ से उस चीज को हटा देते हैं। चलिए यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, चेम्फरिंग बता रहा हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा जो ऐसे बना दिया गया ना, तो इसी को चेम्फरिंग कहते हैं, थोड़ा सा ढलान टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 175 नंबर दिया है 40 मिलीमीटर के ढलवा लोहा रॉड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें यदि काटने की गति 15 मीटर प्रति मिनट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 100.3 आरपीएम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 100.3 आरपीएम ये नीमी ने आंसर दिया है, लेकिन ये गलत है। सही आंसर क्या आएगा वो हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन आपका जब भारत स्किल से ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो आपको एग्जाम में ये वाला मानना पड़ेगा, तभी आपका सही होगा। चलिए हम लोग सही करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 40 मिलीमीटर ढलवा लोहा का रॉड है, यानी कि एक रॉड है, ये
ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है। और ये रॉड ना, इसका जो व्यास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, डाया, इसका डाया जो दिया हुआ है वो 40 mm का दिया हुआ है, ठीक है। अब टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति वो भी किसमें, आरपीएम में निकालना है, आरपीएम। तो फार्मूला होता है स्पिंडल स्पीड, ये स्पिंडल स्पीड आरपीएम में क्या होता है, सूत्र वो आपको याद रखना है। तो फार्मूला लिख लीजिएगा, कटिंग स्पीड इंटू 1000, 1000, ठीक है। ये हो गया अपान पाई इंटू डायामीटर। बस यही फार्मूला पे आप लोग रख लीजिए। चलिए इसको रखते हैं। कटिंग स्पीड दिया हुआ है, कटिंग स्पीड यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 15 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कटिंग स्पीड दिया हुआ है 15 मीटर पर मिनट में, ये काट रहा है ना, यहाँ पे 15 मीटर प्रति मिनट, ये हो गया, इंटू 1000, ठीक है। अब पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 3.14 होता है। डायामीटर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 40 mm, ठीक है। अब इसको आप लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15,000 मीटर प्रति मिनट बटा में, ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3.14 गुणे 40 mm। अब देखिए इसको मीटर है तो इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन आरपीएम की बात हो रही है, यानी कि राउंड पर मिनट की बात कर रही है। तो मिनट को हम लोग रहने देंगे, इसको बस एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15,000 गुणे मीटर को एमएम में, तो सेंटीमीटर यानी कि 100 से हो जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, फिर 10 होता है, यानी कि फिर 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 3.14 गुणे 40 mm, mm से mm कट जाएगा क्योंकि अब ये mm में कन्वर्ट हो चुका है और मिनट बचा आपका। तो अब देखिए इसको अगर आप लोग कैंसिलेशन करेंगे ना, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 119.3 आरपीएम आपका आंसर आएगा। इसको करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 176 नंबर। देखिए पीडीएफ ना काफी ज्यादा गलत दिया हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा सतर्कता से करना पड़ेगा। दिया है इस ऑपरेशन का नाम क्या है। यहाँ पे जो ऑपरेशन देके यहाँ पे कॉलर टाइप का बनाया जा रहा है, शोल्डर टाइप का, इससे ऑपरेशन को क्या कहेंगे यही पूछ रहा है। तो इसे स्क्वायर शोल्डर कहेंगे, स्क्वायर के आकार का बनाता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर शोल्डर। देखिए एग्जाम पास है, मैं सोच रहा हूँ फटाफट कंप्लीट करूँ ना, इसलिए डिटेल नहीं बता रहा हूँ। डिटेल अगर आप जानना चाहेंगे ना तो फिटर थ्योरी की फुल कोर्स चलाया गया है, उसे आप लोग जरूर देखिए। देखिए 177 नंबर दिया है, बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो बड़े पैमाने की बात करें तो उसमें कौन सा टूल से इस्तेमाल करेंगे, थ्रो वे टाइप टूल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला पार्ट से यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 178 नंबर। दिया है थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। यानी कि थ्रेड की जो प्रोफाइल है उसको नापने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो रेडियस गेज का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी को कौन सी होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं आप लोग को, ये है थ्रेड एक प्रकार का, ठीक है, मैं यहाँ पे एक थ्रेड बना दे रहा हूँ नॉर्मली, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए एक तरह से कोई जॉब है, उस पर ये थ्रेड बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा, ये कोई थ्रेड बनाया गया। तो ये साफ साफ कह रहा है ना, रूट से लेकर क्रेस्ट तक ये इसके बीच के ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी कि ये यहाँ पे मैं दूसरे पेन लेकर इसका आपको समझा देता हूँ। ये रूट हो गया और ये वाला पार्ट क्रेस्ट हो गया। ऊर्ध्वाधर यानी कि ये जो ये वाला लाइन में बनाया हूँ, इसी को क्या बोलेंगे ये पूछ रहा है। तो इसे बोलते हैं डेप्थ। क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 180 नंबर। बाहरी सूत्रण, बाहरी थ्रेड M16 × 2.0 के लिए, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक साइज की गणना करें, यानी कि एक्सटर्नल थ्रेडिंग दिया हुआ है M16 × 2.0, इसमें ब्लैंक साइज कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
देखिए ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन M16 इंटू 2.0 आपको पास करना है भारत स्किल से, तो बस आपको ये कैलकुलेशन याद रखिएगा, 15.8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मार के याद आना है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको मेजर डाया निकालना पड़ेगा इसका, तो आप लोग मेजर डाया का फार्मूला याद रखिएगा। मेजर डाया का मैं यहाँ पे निकाल कर बता देता हूँ कि यहाँ कैसे आएगा ये। तो मेजर डाया निकालने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे नॉमिनल डाया, ये इसको पूरा लिखिएगा आप लोग, नॉमिनल डायामीटर माइनस कांस्टेंट लेना पड़ता है यहाँ पे, कांस्टेंट इनटू पिच, ठीक है, कांस्टेंट इनटू पिच। अब देखिए मेजर डाया है यहाँ पे हमें निकालना है, तो नॉमिनल डाया यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो नॉमिनल डाया M16 है ना, तो 16 यहाँ पे डाया दिया हुआ है, और माइनस कंस्टेंट यहाँ पे आपको कंस्टेंट मानना पड़ेगा, होता ही है 0.64, ठीक है, 9 इंटू पिच को आपको यहाँ पे पिच की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.0 यानी कि 2 दिया हुआ है, 2.0 लिखिए या 2 लिखिए। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो 16 माइनट, इसको जब आप लोग वो करेंगे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2, ठीक है, 9 के आसपास आएगा। चलिए इसको कर लेते हैं, दोनों 18 के 8, 80 लगा, 1 2 चौके 8, 1 9, 2 चौके 12, ठीक है, इतना ही आ गया। अब इसको 16 में से 1.298 को आप लोग ले जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14.70 के पास वैल्यू आएगा। तो ये क्या आपके निकल कर आया, मेजर डायामीटर निकल कर आया, ये क्या है, मेजर डायामीटर। अब देखिए फिर एक फार्मूला आप लोगों को लगाना पड़ेगा, ये मेजर डाया आ गया। तो अब देखिए अब आपको ब्लैंक साइज की फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना, तो चलिए ब्लैंक साइज का फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। देखिए ब्लैंक, चलिए इस यहाँ पे दूसरा कलर ले रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे ब्लैंक अब साइज निकालना होगा, ब्लैंक साइज। अब ब्लैंक साइज इक्वल टू क्या होता है, तो मेजर डायामीटर, M डायामीटर लिख दे रहा हूँ, M का मतलब मेजर डायामीटर और प्लस अलाउंस, अलाउंसेज प्लस अलाउंसेज इनटू पिच होता है। अब देखिए यहाँ पे मेजर डाया आप लोग निकाल लिए, कितना आया था, 14 कितना आया था, 14.70 आया था। तो यहाँ पे 14.70 प्लस ब्रैकेट में अलाउंसेस कितना होता है, तो अलाउंसेस आमतौर पे जो रखा जाता है वो 0.3 रखा जाता है, 0.3, ठीक है। अब इंटू पिच कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, तो 2 कर लीजिए। अब इसको आप लोग करेंगे तो 14.70 प्लस 2 6 कितना हो जाएगा, 0.6। इसको आप लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15.3 आएगा, जो कि क्या है mm में। अब 15.3 यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, 15.8 है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह आपको निकालना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 181 नंबर। देखिए मैं यहाँ पे जितना आप लोगों को बता रहा हूँ ना, बस इतना रट कर जाइएगा। यहाँ पे बस आपको रख लेना है M16 गुड़े कभी भी आएगा तो आपको क्या रखना है, 16 के पास वाली वैल्यू याद रखिएगा, 15.8 थोड़ा कम 16 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 181 नंबर दिया है, स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो स्क्रू थ्रेड में नकल थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, बस याद रखिएगा आपको नकल थ्रेड, बाकी थ्रेड भूल जाइए। जब भी स्क्रू जैक का बात करेगा तो उसमें नकल थ्रेड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको यहाँ पे बताना है, ये वाला। तो ये क्या है, बेड है, टेल स्टॉक है, फीड शाफ्ट है, या फीड शाफ्ट 2 जगह दिया हुआ है ना, तो कोई एक ही तो फीड शाफ्ट होगा, ठीक है। ये फीड शाफ्ट सी वाला आपको फीड शाफ्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 183 दिया है, खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या होता है। खराद मशीन यानी कि लेथ मशीन में अधिकतम जो घुमाव कोण होता है कंपाउंड रेस्ट का, वो कितना होता है, कहने का मतलब है, तो वो 220 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जाप को सपोर्ट करता है ना। तो जब भी लेथ मशीन की बात होगी और उसमें लंबी जाप को पकड़ना होगा तो उसका सपोर्ट कौन करेगा, तो उसका सपोर्ट करता है स्टेडी रेस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेडी रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 नंबर का देखेंगे, दिया है 3 जबड़े चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पे एक्स के रूप में 3 जबड़ा दिया हुआ है, इसका नाम बताना है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरनल जा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 186,
देखिए थ्री जबड़ा चक का दोष क्या है, यानी कि थ्री जबड़ा जो यूज करते हैं, थ्री जा चक बोलिए या थ्री जबड़ा चक बोलिए, उसका डिमेरिट बोल रहा है, यानी कि दोष बोल रहा है क्या है। तो उसका दोष होता है ना, वो सटीकता कम होता है ना, एक्यूरेसी डिक्रीज कर देता है। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 187 नंबर दिया है, पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। पाउडर मेटलर्जी में जो तकनीक का उपयोग करके टूल सामग्री यानी जो टूल हम लोग बनाते हैं वो कौन सा है, तो वो है कार्बाइड। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है टूल का कौन सा कोड ग्रूव से फंसने से रोकता है और टूटने के का कारण बनता है, तो कौन सा ये है, तो ये है साइड रिलीफ एंगल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है तो क्या दोष होगा। तो टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाएगा तो वो या तो कनकेव या क्या बता देगा, कन्वेक्स बनाएगा। करेक्ट आंसर यही दोनों में से होगा। देखिए कभी भी टूल पे अगर नहीं लगाएंगे तो कन्वेक्स बनाएगा या कनकेव बनाएगा, तो इनमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको याद रखना है। ठीक है, 189 का क्या बोल रहा है, यदि टूल फेस करते समय, फेसिंग करते, मान लीजिए टूल है, यहाँ पे मैं कोई टूल बना दे रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, तो आप लोग थोड़ा बेहतर समझेंगे। ये टूल है ना कुछ इस प्रकार, और इसकी फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है, तो ये दोष इसी में, सही केंद्र पे ऊंचाई पे, तो ये क्या बना देगा, ये केंद्र में पिप छोड़ देता है, यानी कि केंद्र में क्या कर देगा, पिप छोड़ देगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सॉरी मैं दूसरा चीज समझ गया था, मैं सोचा था ना कोई जाब है जैसे कि, और उसमें सही टूल्स लगा रहे हैं, केंद्र पे नहीं लगाएंगे तब कनकेव कन्वेक्स बनाएगा, लेकिन यहाँ पे टूल की बात कर रही है ना, और टूल को जब हम लोग सेट करेंगे तो वो पाइप लेफ्ट इन द सेंटर केंद्र में पिप छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 190, काटने की गति इकाई क्या है। तो जो काटने के लिए गति इकाई करते हैं ना, मीटर प्रति मिनट, आपको याद रखना है। अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया था जब ये वाला देखेंगे, ये वाला, तो इसमें कटिंग स्पीड वाला एक क्वेश्चन में आप लोगों को कराया था, कहाँ गया वो, चलिए नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन करवाया हूँ, इसी में देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काटने की गति मीटर प्रति मिनट में, यानी कि एक मिनट में कितने मीटर काटा जाता है वो होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का ऑपरेशन यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए ये टेपर टाइप का दिया गया है। तो स्ट्रेट ग्रूव है, वी ग्रूव है, राउंड ग्रूव है या राउंड ग्रूव, ये दोनों तो ऑप्शन सेम है ना। जब सेम ऑप्शन देगा ना तो ये आपको कंफ्यूज होगा, वैसे एग्जाम में नहीं देगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, थोड़ा वी आकार के बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ग्रूव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर देखेंगे आप लोग, दिया है चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच की भाग का क्या नाम है। रूट होता है, फ्लैंक होता है, डेप्थ होता है। देखिए डेप्थ फिर दे दिया, चलिए छोड़िए, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं है। देखिए बोल रहा है ना, जब चूड़ियां काटी जाती हैं कुछ इस प्रकार, चूड़ी काटी जाती है, तो बोल रहा है ये क्या है, ये क्रेस्ट है और रूट है, इसके बीच का भाग यानी कि ये वाला भाग आपको बताना है। कौन सा वाला भाग बताना है, ये वाला। देखिए ये क्रेस्ट हो गया, ये रूट हो गया, इसके बीच का भाग ये वाला, तो इसे फ्लैंक बोलते हैं ना। रूट क्या है, नीचे वाले पार्ट को, क्रेस्ट क्या है, ये वाला, डेप्थ क्या है, तो रूट और क्रेस्ट के ऊर्ध्वाधर दूरी को ही डेप्थ कहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है, यानी कि किस प्रिंसिपल पे डायल टेस्ट इंडिकेटर वर्क करता है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रैक एंड पिनियन पे ये वर्क करता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दिया है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके हम जिस डायमेंशन का मापते हैं ना, वो है मेजर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास को मापते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दिया है किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन अस्पर गियर द्वारा संचालित होता है। अस्पर गियर जो है उसमें जो ट्रांसमिशन दिया जाता है वो कौन सा ट्रांसमिशन होता है वहां पे, तो उसमें पैरेलल ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमिशन होता है, यानी कि समांतर संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं। ठीक है, बेड पूछा है सेंटर खराद मशीन में, यानी सेंटर लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको याद रखना है जो वो है 3 प्रकार के बेड इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है। ठीक है,
तो स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल हम लोग थ्रेड के पिच की जांच करने के लिए स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थ्रेड के पिच की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस यंत्र का नाम, सभी लोग इस यंत्र का नाम बताएंगे। क्लच है, फीड सिलेक्टर है, लेथ स्पिंडल है या लेथ स्पिंडल। ये CDSM दे दिया हुआ है, बहुत गलत दिया है। देखिए भारत स्किल में ना, भारत स्किल की PDF है, मैं उसी से करा रहा हूँ और ये इतना गड़बड़ दिया है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है ना। तो यहाँ जो यंत्र दिखाया गया है ना, ये लेथ स्पिंडल है ना, लेथ स्पिंडल यहाँ पे आपको दिखाया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D। वैसे अगर सिर्फ इस फिगर की बात करें ना तो ये क्या है? एक माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र खराद यानी कि सेंटर लेथ में X के रूप में चिन्हित भाग, ये सेंटर लेथ आपको दिखाया गया है और यहाँ पे ये वाले पार्ट्स का नाम पूछ रहा है ना। क्या है? एप्रोन है। एप्रोन इसे नहीं बोलते हैं, जो हम लोग पहनते हैं ना वो एप्रोन होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? एप्रोन, सैंडल, क्रॉस स्लाइड या क्रॉस स्लाइड। ग्रास स्लाइड दे दिया है, क्रॉस स्लाइड को। तो देखिए सेंटर में ये क्या होता है? सैडल भी नहीं है, ठीक है। एप्रोन, एप्रोन छोड़िए, ये एप्रोन क्या है? ये एप्रोन ये लेथ मशीन वाला एप्रोन है। एक एप्रोन जो होता है ना वो APP होता है ना, एप्रोन। वो एप्रोन कौन सा होता है? तो ये एक प्रकार का चमड़े का कपड़ा होता है जो कि पूरी बॉडी पे पहना जाता है, जिससे कि यहाँ चिंगारी वगैरह ना है। लेकिन इसे क्या बोलते हैं? तो ये एप्रोन है, ये लेथ मशीन का एप्रोन। P का अंतर होता है, बारीकी अंतर है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है X के रूप में चिन्हित भाग का नाम। अब यहाँ पे X के रूप में पार्ट्स दिखाया गया है, इसका नाम पूछ रहा है। तो ये क्या है? लेथ स्पिंडल है, ये लेथ की स्पिंडल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग आगे करेंगे। 14 नंबर की क्लास आप लोगों का कंप्लीट हो गया। 15वीं क्लास देख लीजिएगा, लास्ट क्लास रहेगी। उसके बाद आप लोग रिवीजन मान लीजिएगा 15 क्लास तक। 15 क्लास में आपका CBT बिल्कुल ट्रेड थ्योरी का, फीटर ट्रेड थ्योरी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 38 क्वेश्चन आपके फीटर से फर्स्ट ईयर में आएगा ना, वो एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। बाकी फर्स्ट ईयर की इंप्लायबिलिटी स्किल देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन 6 नंबर, इंजीनियरिंग ड्राइंग 6 नंबर, तो वो देख लेंगे आप लोग, आपका क्लियर हो जाएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तेरे भरोसे ही हम जग को छोड़ दे, ये प्यार न हो